सर प्लीज आप स्टार्ट कीजिए क्लास। हेलो बच्चों। हेलो सर। गुड हेलो सर। इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इवनिंग। सर। इवनिंग सर। तो स्टार्ट करें फिर। यस सर। यस सर। टॉपिक जो है मेरे पास वो ईमेल क्रिएशन का है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, सबको विजिबल है। यस सर। यस सर। तो इनिशियली मैं स्टार्ट यहीं से करूँगा। जैसे आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि आप कोई भी अगर मैं बेसिकली शुरू से बताऊं आपको, तो हम जब भी किसी को कुछ अपना मैसेज देना होता है डिटेल में, फॉर एन एग्जांपल जैसे पुराने ज़माने में एक दूसरे से बात करनी थी तो हम एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे। लेटर्स पोस्ट ऑफिस जाता था, पोस्ट ऑफिस से प्रॉपर पोस्ट होता था, फिर 3 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद डिलीवर होता था। तो उसमें उन्होंने जो सिस्टम है, जो आज का सॉफ्टवेयर है, वो ऐसा डेवलप कर दिया कि आपको मैनुअली इस तरह से चिट्ठी पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक ईमेल आईडी जिसको बोलते हैं कि आप मेल को ही, पोस्ट मेल को ही इन्होंने शॉर्ट वर्जन में मेल बता दिया। आप अपनी ईमेल आईडी बनाकर और प्रॉपर उसमें अपना मैसेज टाइप करके लिख कर प्रॉम्प्टली इमीडिएटली दूसरे को डिलीवर कर सकते हो। ठीक है, यस सर। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो? मैं फिर आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई भी ब्राउजर जो आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, जैसे मेरे पास इस टाइम एज है जो मेरे पास चला रखा है, क्रोम हो, एज हो, इस तरह का आपके पास कोई भी ब्राउजर हो, वहां पर आपको सबसे पहले एक सर्विस प्रोवाइडर चूज करना है। सर्विस प्रोवाइडर कई तरह के होते हैं, जैसे याहू भी एक सर्विस प्रोवाइडर था, गूगल है, रेडिफ मेल हो गया, कई तरह के हैं। उसके अलावा टाइम्स इंडिया होता है, इंडिया टाइम्स होता है। तो जो सबसे फेमस है वो गूगल है। तो गूगल पे एक नई ईमेल आईडी बनाना सबसे आसान काम होता है। तो आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र के ऊपर बॉक्स में टाइप करना है www.google.com, जैसा कि यहाँ सामने लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब आप एक प्रॉपर मेल आईडी में आ गए हो। ठीक है, अब आपको एक मेल आईडी क्रिएट करनी है। क्रिएट करने के लिए जो साइड में बॉक्स बना हुआ है, यहाँ ऑलरेडी एक है, यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाने की ऑप्शन आती है, वहाँ क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है आपको। फॉर माई सेल्फ, पहले ये ऑप्शन गूगल में नहीं होती थी, कोई भी अपनी मेल आईडी बना सकता था। फिर गूगल ने मैंडेटरी कर दिया कि हम इनकी एक अलग अलग सेगमेंट बनाएंगे। खुद के लिए बनाना है, बच्चों के लिए बनाना है, या कोई बिजनेस है उसके लिए बनाना है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको उतनी फैसिलिटीज, उतनी कीज आपकी ओपन करता है, ऑन करता है। अगर आप अपने खुद के लिए बना रहे हैं तो सबसे ईजी है बनाना। बच्चों के लिए बनाना है तो उसमें लिए उसने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। आपको पेरेंटल कंट्रोल देना होता है, एज बतानी होती है, अकॉर्डिंगली साइट्स खुलती हैं, उसके हिसाब से आपको उतने एक्सेस मिलते हैं। बिजनेस के लिए बनाना है तो बिजनेस मॉड्यूल देखता है गूगल आपका, उसी के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टीजमेंट्स आती हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना बिजनेस प्रमोट करने की फैसिलिटीज मिलती है। तो हमें यहाँ सिंपल फॉर माई सेल्फ अकाउंट पे क्लिक करना है, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली जितनी हमें फैसिलिटीज चाहिए हमें वही प्रोवाइड करवाए गूगल फॉर माई सेल्फ। ठीक है, अब जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ आप कोई भी मेल आईडी बना रहे हो, मैं यहाँ एक डमी मेल आईडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि हमें बेसिकली फंडा क्लियर हो जाए कि मेल आईडी बनती कैसे है। तो पहले हम अपना नाम प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आप कोई भी एक्स वाई जेड अपना एक नाम चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ नाम चूज करता हूँ, राम कुमार कर लेते हैं। ये राम नाम हो गया, कुमार इसका सरनेम हो गया। अब इसकी मुझे मेल आईडी का एड्रेस चाहिए। अब एड्रेस कुछ अवेलेबल होते हैं गूगल पे, कुछ हमें एड्रेस अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चूज करने होते हैं। जैसे सबसे सिंपल मैं यहाँ चूज करूंगा राम कुमार, सिंपल, क्योंकि मेरा नाम राम कुमार है, मुझे राम कुमार के नाम से मेल आईडी चाहिए। देखो यहाँ नीचे मैसेज आ गया, दैट यूजर नेम इज टेकन, ट्राई अनदर। मीन्स ये ऑलरेडी नाम किसी के पास अलोकेट हो चुका है, हम इस नाम को नहीं ले सकते हैं। राम कुमार 1 कर देते हैं। दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, ट्राई अनदर। तो नीचे इसने अब ऑप्शन देनी शुरू कर दिया है कि आप ये कर सकते हो, के राम 919375। तो ये ऑप्शंस गूगल्स के आएंगे नीचे।
आपको क्योंकि देखो केराम 19375 किसी को बताने में भी थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा और याद करना भी मुश्किल है। हमें एक ऐसी मेल आईडी बनानी है जो कि हम किसी को वर्बली बताएं तो वो उसको याद रख सके कि ये मेल आईडी जो है प्रॉपर ठीक इसी हिसाब से बनती है। तो जैसे राम कुमार की जगह हम राम कुमार सिंह करें, ये भी नहीं है। अच्छा राम कुमार है तो हम कुमार राम भी कर सकते हैं, चेक करते हैं मिलती है या नहीं मिलती, ये भी नहीं मिल रही। तो इसका मतलब हमें अल्फा न्यूमेरिक लेना होगा कि हमारे पास नाम के साथ साथ अल्फाबेट दोनों यूज हो रहा है। जैसे राम कुमार का जन्म फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूँ, अच्छा ये मैं बता दूं जो इसमें एक बात बताने वाली थी, माई सेल्फ में अकाउंट आईडी जो बनेगी वो 18 ईयर्स अबव की बनेगी जो मैंने पहले बताया था। तो ये मान के चलना पड़ेगा कि राम कुमार का जो जन्म है वो 2001 क्या उसके बाद हुआ है। तो मैं राम कुमार 2000 के नाम से बनाने की कोशिश करता हूँ, ये मानते हुए कि 2000 में राम कुमार पैदा हुआ था। ये भी नहीं है आईडी हमारे पास। तो कुमार डॉट राम डॉट डॉट दो बार नहीं आएगा, एक बार ही आएगा सिर्फ 2000, ये भी नहीं है। तो इसके लिए जो आईडी उसने हमें प्रोवाइड की थी के राम 19 या फिर 2000 ले लेते हैं, ये भी नहीं है। तो ऐसे आपको ऑप्शंस गूगल में इस वाले स्टेप पे वही लेने हैं। गूगल तो अपने हिसाब से देगा जो उसको कन्वीनियंट लग रहा होगा, लेकिन हमें वो लेना है जो हमें कन्वीनियंट लगेगा, ताकि हम कल किसी को बता सकें तो हम उस आईडी के अकॉर्डिंग काम कर सकें। जैसे ram_kumar.com, ये भी नहीं है। अच्छा इसमें ये भी ऑप्शंस गूगल देता है कि आप सिर्फ लेटर्स ले सकते हो, नंबर्स ले सकते हो, या डॉट अलाउड होता है, कॉम इसमें अलाउड नहीं होगा, या फिर कुछ इसमें ऐसी ऑप्शन है जो अलाउड नहीं होगी इसमें। आप भी कुछ सजेस्ट कर सकते हो मुझे कि मैं क्या मेल आईडी बनाऊं जो कन्वीनियंट हो, याद रखनी इजी हो। कोई बताना चाहेगा? सब लोग हैं या चले गए? मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ सब लोग सर हैं। अपने नाम से बना लो। हाँ नहीं अब मैं तो अपने नाम से बना सकता हूँ, पर लेकिन मुझे जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरा नाम राम कुमार है और मैं किसी को बताऊंगा कि आप अपनी मेल आईडी बताओ, मैं कहूंगा हिमांशु, तो वो कहेगा आपका नाम तो राम है, तो जो कुछ मेरे से लिंक होता हो मुझे वो आईडी बनानी है। जैसे मान लो राम कुमार दिल्ली में रहता है तो मैं लिखता हूँ राम कुमार दिल्ली, ये भी पिक नहीं हो रही, राम कुमार दिल्ली 2000। राम सिंह सर। हाँ एक मिनट, राम सिंह तो मैं कर चुका हूँ, राम सिंह के आगे कुछ और डालना होगा। सर RM कश्यप डालो। RM कश्यप 1919। 1999। सर अगर ये कुमार को पहले कर दें और सर हो राम को गया। बाद में कर दें तो भी नहीं बनेगी? ये इसने पिक कर लिया है RM कश्यप। यस सर। तो वैसे तो आपका नाम अगर राम कुमार है तो राम कुमार के बाद ये कुमार जो है जो मिडिल नेम होता है, सरनेम आपका कश्यप या कुछ होगा, इसलिए हो सकता है गूगल प्रॉब्लम कर रहा हो जो यहाँ ना उठा रहा हूँ। ठीक है, अभी RM कश्यप 1999 के नाम से बन गया है। कोई और सजेशन? ये तो मेरे को आ गया क्योंकि इसने पिक कर लिया है। और इजी किसी को बताना हो तो बता सकता है, मैं ट्राई ले लेता हूँ, नहीं तो ये तो कंफर्म हो गया। चलो ठीक है, अरे अभी RM कश्यप 1999 हमारी मेल आईडी कंफर्म हो गई। पासवर्ड ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा सा यूनिक हो, यूनिक भी हो और हमें इजीली याद रखने वाला भी हो, हम उसको भूलें ना, हम उसको याद रखें हमेशा। अब एक तो पासवर्ड बना दो आई एम राम कुमार, ये भी पासवर्ड हो सकता है, बट लेकिन ये इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 भी हो सकता है, लेकिन ये भी कोई भी ट्राई कर सकता है, रैंडम ट्राई कर सकता है और वो अपनी मेल आईडी को हमारी को एक्सेस कर सकता है। तो कुछ इसका ऐसा, फोन नंबर डाल दो अपना। हाँ अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर सबको मालूम है, एक दूसरे के पता होते हैं, वो भी डाल सकते हैं। सर उल्टा। अच्छा हाँ, हाँ ये भी एक ट्राई है, कर सकते हैं। तो मैं फॉर द टाइमिंग इसमें ना वैसे आप अपनी मर्जी से जो भी चूज करना हो कर लेना, मैं यहाँ शो कर देता हूँ ताकि आप सब देख लो। मैं इसको बना रहा हूँ R कैपिटल AM
के कैपिटल @1999, ठीक है। राम की @1999, RAM के @1999, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, मैं मेल आईडी देख लूँ, भूल ना जाए हम लोग। नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ोन नंबर देना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये फ़ोन नंबर दोगे तो आपके पास OTP वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। इस कोड का मतलब ये है कि गूगल ये मानेगा कि जो सामने बैठा है, ये मेल आईडी बना रहा है, वो कोई रोबोट नहीं है, वो एक इंसान ही है। पहले है ना, वो ऑप्शन कंपल्सरी थी, ये एक ऑप्शनल थी कि आप नंबर दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, पर आजकल गूगल ने इसको कंपल्सरी कर दिया है। तो मैं फिलहाल अपना नंबर यहाँ डाल देता हूँ। मेरे पास एक OTP आएगा, मैं OTP डालूंगा, उसके बाद ये मेल आईडी कंफर्म हो जाएगी। हाँ, अब देखो मेरे नंबर पे एक OTP आएगा अभी। टू 202391। अब मैंने इसको वेरीफाई कर दिया, मींस गूगल ओके मानता है इस चीज को कि मेरी मेल आईडी बन गई है अभी। अब इसके बाद कुछ और ऑप्शंस हैं। अगर मैं गूगल को ये सब देता हूं तो इट मीन्स गूगल के पास मेरा और डेटा स्टोर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो देना तो इसमें आपको रिमाइंडर्स आएंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दूं तो अराउंड डेट ऑफ बर्थ पे मुझे बर्थडे के बेसिस आने शुरू हो सकते हैं, मुझे नए नए स्कीम्स पता चल सकते हैं। जेंडर के हिसाब से जैसे मैं मेल डालूंगा तो मेल रिकमेंडेशंस ज़्यादा आएंगी कि मेरे को जो पसंद है, मुझे जो शॉपिंग करनी है, या जो मेरे बिहेवियर, जो मेरी मेल्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली मेरे को वो प्रमोशन देगा। तो ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोगों ने फिल करना तो आप कर सकते हो। रिकवरी ईमेल ऑप्शन का मतलब यहाँ पे होता है कि मान लो कल को मैं अपनी मेल आईडी या उसका पासवर्ड भूल जाता हूँ, तो जो रिकवरी ईमेल होगी ना, मतलब जैसे किसी और की ईमेल हो, या मेरी मान लो कोई ऑलरेडी ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रही है, उसके थ्रू भी मैं इसको लॉगिन कर सकता हूँ। जो मेरे क्रीडेंशियल में फॉरगेट, क्रीडेंशियल का मतलब आईडी और पासवर्ड जो कि मैं भूल चुका हूँ, वो मुझे यहाँ पर दोबारा रिट्रीव हो जाएंगे, मीन्स दोबारा मिल जाएंगे। तो मैं फिलहाल इनको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। ओह नहीं, अब ये कंपलसरी हो गया देना। देखो, डेट ऑफ बर्थ तो देना इसलिए कंपलसरी हो गया है क्योंकि अगर मैं ये बताऊंगा कि मैं पैदा ही 2018 या 17 में हुआ हूँ तो 4-5 साल का बच्चा चलेगा नहीं ना। तो इसलिए मेरे को रैंडमली अपनी मेल आईडी, मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ भी दे देना होगा, जो कि 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। डन। ठीक है। इफ यू लाइक यू कैन ऐड योर फोन नंबर टू योर अकाउंट फॉर यूज अक्रॉस गूगल सर्विसेज। मैं नहीं चाहता कि मेरा फ़ोन नंबर गूगल इस मेल आईडी के लिए यूज़ करे, तो मैं इसको स्किप कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि गूगल मेरा अकाउंट जो है मेरे फ़ोन से लिंक कर दे, तो मैं इसको इन कर दूंगा। इन करने से कल को मेरा कोई डेटा रिस्टोर करना है मुझे, तो मैं अपने फ़ोन के थ्रू भी रिट्रीव कर सकता हूँ, जैसा कि उन्होंने पहले बताया था मेल आईडी वाले एग्जाम्पल में कि आप एक ऑप्शनल मेल आईडी दे सकते हो। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये गूगल की टर्म्स एंड पॉलिसीज होती है, जिसमें गूगल अपने जो भी हैं कंडीशंस जिसके बेसिस पे मुझे ये को चलाना है, मुझे कुछ इस तरह का इसमें अनऑथराइज्ड या कुछ ऐसा जिसको सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट नहीं करती, ऐसा कुछ मैं डेटा एक्सचेंज नहीं करूँगा, चाहे वो किसी की प्राइवेसी से रिलेटेड हो, चाहे किसी की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो। तो गूगल अगर हमारा कोई भी ऐसा स्टेप हमें करते हुए देखता है कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि जनरल सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल डिफेंस से रिलेटेड कुछ डेटा मेरे पास मेरे कंट्री का है, मैं दूसरे कंट्री को दे रहा हूँ, या किसी ऐसे डिपार्टमेंट की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, या किसी के पर्सनल बिहेवियरल की कुछ चीज़ें ऐसे पता है जो मैं शेयर कर रहा हूँ, और गूगल कहता है कि हमारी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, तो गूगल मेरा अकाउंट मुझे ब्लॉक कर सकता है। तो एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशंस का अग्रीमेंट होता है जो अकाउंट खोलने से पहले गूगल ने मेरे साथ कर लिया है। तो इसलिए मैं इन सबको जब तक एग्री नहीं करूंगा ना, तब तक मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। इसमें मोर ऑप्शंस में जाओगे तो इस तरह की ये सब देखो, वेब एक्टिविटीज़ में क्या लिखा हुआ है कि मैं वेब एक्टिविटीज़ जो करूँगा उसको मेरे अकाउंट में सेव करना है या नहीं करना है। कुछ लोग सर्च करते हैं कुछ चीज़ें कि गन कैसे बनाते हैं, तो गूगल उनको स्टोर करता है। अब वो स्टोर किया हुआ आपको दोबारा से गूगल से चाहिए तो वो सेव करके आपको देगा।
नहीं चाहते तो डोंट सेव माई वेब एक्टिविटीज, ये भी आती है इसमें ऑप्शन। तो आप इन सबको पढ़ोगे, ऐड पर्सनलाइजेशन, मेरी एड्स दिखाओ, इसमें मेरी हिस्ट्री को सेव करो, ये सब चीजें आप येस या नो करके आप टर्म्स को एग्री करोगे, तभी आपको नेक्स्ट जाना होगा आगे। आई अग्री। अब मेरा यहाँ पर अकाउंट ओपन हो चुका है। अकाउंट ओपन होते ही गूगल ने मुझे अपना एक्सेस दे दिया ये वाला। अब इसमें सबसे पहले, वैसे तो गूगल की बहुत सारी जगह डॉट्स लगे हुए ना, ये एप्स के डॉट्स होते हैं, मींस अब आप गूगल की इन सर्विसेज को एक्सेस करने का राइट आपको मिल गया है। ये सब सर्विसेज आप चला सकते हो। जनरली गूगल में यूट्यूब, प्ले स्टोर, न्यूज, मैप सब कुछ चलता है, पर आज मैंने सिर्फ इसमें से एक ही टॉपिक पिक किया है, मेल करना, जिसको मैं जीमेल के थ्रू करूंगा। तो सीधा आपने जीमेल पे क्लिक करना है। ठीक है। अब जैसे ये मेल पेज खुलता है, सबसे पहले तो ना आपके सामने कुछ भी इस तरह का लर्निंग टॉपिक आता है ना, आपको ये देखना होता है कि जिस तरह से भी कोई नई चीज आपके सामने आई है, तो बजाय जो ऑप्शन आपको पता है उसको क्लिक करने के, एक बार ना उस पेज को थोरोली स्टडी करना होता है। जैसे हमें सबको मालूम है कि मेल का मतलब तो भैया मेल लिखना ही होता है, जाओ सीधा आधार कंपोज पे क्लिक करो और अपनी मेल टाइप करना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमें इसके अंदर जाके ऑप्शंस को पहले थोरोली देखना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या बेटर और तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कंपोज के नीचे इनबॉक्स, मतलब हमारे पास किन किन लोगों ने मेल भेजा है। अब आपने देखो ये हाईलाइट हो रखा है, हाईलाइट 1, ये सामने इनबॉक्स ही खुला हुआ है, इसमें हमारी पहली मेल आ रखी है, ये वाली। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए। आपको सब व्यू दिखाई दे रहा है? मुझे कुछ इश्यू आ रहा है इसमें टेक्निकल, आप सब देख पा रहे हो मुझे? Yes, sir. नहीं तो दिखता ही हेलो, हेलो। यस सर, शो स्क्रीन Yes, शो तो हो sir. रही है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। तो जब ये मेल बॉक्स में जीमेल खुल गया है, तो इस जीमेल के अंदर प्राइमरी बॉक्स वो होता है जिसके अंदर सारी ईमेल हमारी इन होती है, मतलब हमें कोई मेल भेजता है तो यहाँ सारी स्टोर हो जाती हैं। सोशल और प्रमोशंस वो होती हैं जो गूगल ने एड ऑन्स दिए हमें। हम अपनी मेल्स के अलावा, इन कुछ मेल्स ऐसी होती हैं जैसे प्रमोशंस के लिए एडवर्टीजमेंट्स वगैरह की मेल आती है, वो प्रमोशंस में आ जाती है। देखो बाय डिफॉल्ट मेरा अकाउंट ओपन होते ही मुझे प्रमोशंस की मेल आनी शुरू हो गई है। कोटैक अकाउंट ओपन करो, अपग्रेड में जाओ, ये सब स्पैम मेल्स होती है। इन तरह की मेल्स को क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर आप क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद इनकी किसी भी ऑप्शन पे फर्दर क्लिक नहीं करना, नहीं तो आप उनकी सर्विसेज में चले जाओगे और आपको फर्दर मेल्स या आपके पर्सनल डिटेल्स उनके पास जाने शुरू हो जाएंगे। बेस्ट होता है यहाँ डिलीट फॉर ऑल कर दो। जैसे यहाँ डिलीट का ऑप्शन होता है, ये रहा, बस आपने इसको यहाँ डिलीट जाके कर देना है। क्लिक करो, डिलीट करो। ऐसी सोशल में मेल आ गई होंगी, हाँ देखो सोशल में मेल आ गई है। अब इनको क्या पता कि मुझे डोमेस्टिक फ्लाइट करनी है नहीं करनी है, पर ये लोग हमें अपनी प्रमोशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए मेल भेज देते हैं। हमें इनको नहीं रखना होता, ये स्पैम होता है, अननेसेसरली हमारा डेटा स्टोरेज में बढ़ता है। आई थिंक गूगल 20 GB हमें डेटा देता है, मैं आपको कहीं दिखाई रहा। गूगल हमें टोटल 15 GB का ही स्पेस देता है मेल्स के लिए, ये नीचे लिखा हुआ है जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है। तो हमें अननेसेसरी चीज़ों को टाइमली डिलीट करते रहना चाहिए। तो प्राइमरी बॉक्स में पहली मेल मुझे गूगल की तरफ से आई है, वेलकम मेल होती है। इसमें वेलकम करके गूगल में बताता है कि वेलकम ये है वो जो भी है, इसकी फैसिलिटीज है, नीचे इसके बारे में हमें डिटेल में बताता है, आप इस सर्विस को ट्राई करो, सर्विस को ट्राई करो। ठीक है। अब सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपोज के नीचे कुछ ऑप्शंस होती हैं, स्टार का मतलब जो मेल हमें अच्छी लगती है हम उसको यहाँ साइड में जाके स्टार करते हैं। जैसे गूगल की मेल आई है, मैं यहाँ इसको स्टार वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी स्टार मेल सारी फिल्टर हो जाएंगी। स्नूज का मेल होता है कि मैंने कोई मेल बना ली है और मुझे वो मेल भेजनी है, लेकिन मैंने उसको शेड्यूल करना है। तो मैं फॉर एन एग्जांपल आज मेल लिख के गूगल में ये ऑप्शन डाल सकता हूँ कि ये मेल मेरी रात को 8 बजे या कल सुबह 9 बजे या एक हफ्ते बाद अपने आप बाय डिफॉल्ट चली जाए। तो मैं आज डाल के निश्चिंत हो जाऊंगा, गूगल अपने आप मेरे अकाउंट को ओपन किए बिना ही उस मेल को आगे फर्दर फॉरवर्ड कर देगा।
सेंट मेल जो मैंने मेल भेजी है उसका रिकॉर्ड यहाँ होता। ड्राफ्ट मेल कुछ मैंने बना के सेव कर लिया है, कोई मेल मैंने बनाई है सेव कर लिया, पर मैं अभी भेजना नहीं चाहता, ना मैं उसको शेड्यूल करना चाहता हूँ, वो ड्राफ्ट में सेव रहती है। मोर ऑप्शंस के अंदर ये इंपॉर्टेंट मेल्स जो होंगी वो अलग से फिल्टर हो जाएंगी। चैट्स जैसे आपकी ऑप्शंस होती है व्हाट्सएप चैट, ऐसी गूगल चैट भी होती है, इसको हैंगआउट्स बोलते हैं। जैसे नीचे मेरा नाम आ रहा है ना हैंगआउट्स के नीचे राम, ऐसे हैंगआउट्स में सारे नाम चैट्स में इकट्ठे होते हैं। शेड्यूल्ड सेम एज इट इज जो मैंने बताया आपको ऊपर, ये स्नूज्ड के स्नूज्ड के अंदर सेम आ जाती है, शेड्यूल हो जाती है। ऑल मेल में सब मेल कंबाइंड हो जाएंगी। स्पैम मेल जो जंक मेल्स होती है, ट्रैश मेल जो आपने डिलीट की है उसके बाद वो यहाँ इकट्ठी होती है। कैटेगरीज जो होती है आपके पास जब मेल आनी स्टार्ट होती है ना, तो कई बार होता है ऐसा है कि कई कई ऑप्शंस अलग अलग तरह से आपको मेल आनी शुरू हो जाती है। कभी आपको ऑफिशियल मेल आ रही है, कभी आपको पर्सनल मेल आ रही है, कभी आपको रैंडम मेल आ जाती है। तो आप अकॉर्डिंगली कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा बैंक अकाउंट है, मुझे हर महीने बैंक अपनी स्टेटमेंट देता है। फिर मेरा कहीं पर फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक से मुझे अलर्ट्स आते हैं। उसके अलावा मान लो मेरे को कुछ ऑफिस में कहीं जॉब कर रहा हूँ, ऑफिस की मेल आती है, तो मैं चाह के उनको अलग अलग कैटेगराइज कर सकता हूँ। ये मेरी पर्सनल है, ये मेरी बैंक की है, ये मेरे ऑफिस की है, ये मेरी सोशल है। तो उनको हम कैटेगराइज करके फिल्टर करके मूव कर सकते हैं इन फोल्डर्स में। उससे क्या होता है कि इनबॉक्स में वो नहीं रहती, वो इन फोल्डर्स में चली जाती है। हाँ, लेकिन जब ऊपर सर्च बॉक्स में मैं टाइप करूंगा बैंक, तो मुझे वहां नीचे सर्च में दिखती है। तो ये तो एक छोटा सा एक मैंने आपको डेमो दे दिया कि मेल बनता कैसे है, जीमेल खुलने के बाद उसका फ्रंट पेज हमें कैसे शो होता है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऑप्शंस इस साइड में भी है। कैलेंडर का मतलब यह है कि अगर आप यहाँ कुछ प्लान करना चाहते हैं तो आपके कैलेंडर के अंदर उसको यहाँ आपको एक नोटबुक मिलता है। जैसे आपके मोबाइल में भी ऑप्शन होती है ये वाली, जैसे मीटिंग्स फिट करनी है, 8 बजे से मिलना है, 9 बजे से मिलना है, तो मैं इसको देखो ये मेरा टाइम डल गया, इसके नीचे मैं टाइप कर सकता हूँ कि मुझे क्या काम करना है, किससे मिलना है, एडिट कर सकते हैं इसको। तो कैलेंडर के अलावा यहाँ और भी ऑप्शन है, जैसे कीप। अब आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके कुछ नोट्स हैं, आप यहाँ नोट्स बना के लिख सकते हो, रख सकते हो बाद में पढ़ने के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। टास्क सेम एज इट इज नोट्स की तरह है। टास्क हम टाइप करते हैं, नोट्स में हम ये भी सेम एज इट इज हम लिखते हैं, दोनों काम होते हैं। कॉन्टैक्ट्स, जब भी आपका फोन, सबसे पहली बात तो जब आपकी ये मेल आईडी बनती है ना, मेल आईडी के बाद जिस जिसको आप मेल भेजते हो वो मेल बाय डिफॉल्ट सेव हो जाती है, और वो मेल आईडी कॉन्टैक्ट्स में आके सेव हो जाती है। कल को आप कहीं किसी सर्वर पे, किसी वेब ब्राउजर पे या कैफे पे या कहीं भी XYZ जगह पे जीमेल खोलोगे ना, तो जीमेल का क्लाउड सर्वर आपको आपके कॉन्टैक्ट्स को सिंक करके दे देता है। आपको कभी भी किसी का मेल आईडी चाहिए वो यहाँ मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात, अगर आप इसको अपने फोन में स्टोर कर लेते हो तो गूगल के पास ये फैसिलिटी होती है कि इन कॉन्टैक्ट्स के अंदर आकर आपके सारे फोन नंबर्स एक ही जगह पे, एक ही रूफ के नीचे मिल जाते हैं। उसके सामने उसकी मेल आईडी भी होगी। फॉर एन एग्जांपल, किसी का नाम है, उसका फोन नंबर है, उसकी मेल आईडी है, वो एक ही जगह आपको दे देगा, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। आवाज एक ही आई मुझे। Yes, Yes. sir. Yes, गुड sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपको ना एक इंपॉर्टेंट चीज अब बता रहा हूँ। जैसे अभी तक आपने गूगल अकाउंट में जीमेल अकाउंट बनाना और उसके अंदर कुछ चीज़ों को कैसे कस्टमाइज करना है और कौन कौन से फीचर्स कहाँ अवेलेबल होते हैं आपने देखे हैं। अभी तो ऐसे बहुत कुछ रह गया है, अब इसमें बहुत वास्ट टर्म्स है, लेकिन हमारे पास टाइम कम है। जैसे सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर हमें अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली बनाना होता है। जैसे अभी ये डिफॉल्ट है इसका, मैं इसको कंफर्टेबली बना सकता हूँ, कॉम्पैक्ट भी बना सकता हूँ। देखो, आप देखो साइड में कुछ ये वाला व्यू चेंज होगा जैसे मैंने डाला। डिफॉल्ट में ऐसा नहीं आता, इसमें ऐसे आ रहा है। अच्छा, मैं इसमें इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे थीम है, ये थीम इसका भी व्हाइट एंड ब्लैक है, मैं इसका थीम अच्छा भी बना सकता हूँ। ये देखो, जैसे मुझे ये थीम अच्छा लगा, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे रैंडमली देखो मेरा थीम चेंज हो गया। अब ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है आपको। Yes, sir. ठीक है ना? तो आप इस सेटिंग्स में आके और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जितना एक्सप्लोर करोगे ना उतना आपको अच्छा मिलता चला जाएगा। ठीक है, डेटा को स्प्लिट करना है, राइट स्प्लिट करना है। स्प्लिट इन द सेंस, जैसे अभी तो आपको ये व्यू ऐसे नॉर्मल दिखाई दे रहा है ना, राइट ऑफ इनबॉक्स ये हो जाएगा कि आपकी मेल सारी एक तरफ हो जाएंगी और उसका कंटेंट सारा एक तरफ हो जाएगा, पर स्टैंडर्ड ही होता है जो दिख रहा है, इसको चेंज नहीं करना चाहिए। चलो, अब इसके बाद चलते हैं, आपको मैं मेल बनानी बताता हूँ। मेल का ना एक प्रॉपर, मैं अगर आपको ये बोलूं कि ईमेल एटिकेट्स क्या होते हैं, एटिकेट्स बोले तो ईमेल लिखने का एक तरीका क्या होता है, वो मैं आपको इस 1 घंटे के लेक्चर में नहीं बता पाऊंगा। लमसम में, कट शॉर्ट में, मुझे भी सर्विस करते हुए 20-25 साल हो गए हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको टाइमली एक्सपीरियंस के साथ आती हैं।
जैसे सबसे पहले हम कंपोज मेल पे क्लिक करते हैं, एक सेकेंड, फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई है। जैसे इनिशियली जब भी जीमेल आईडी खोली जाती है ना, तो हमें कंपोज मेल पे क्लिक करना होता है, ठीक है। कंपोज मेल का मतलब यह है कि हम कोई नया मैसेज टाइप कर रहे हैं। ये आपके राइट साइड में एक छोटा विंडो खुलता है जहां ऊपर न्यू मैसेज लिखा होता है। आप चाहो तो इसको ब्रॉइड कर सकते हो, जैसे इसके बीच में एक एरो का साइन है, यहाँ क्लिक करो, ये पूरी फुल स्क्रीन पे आ जाता है। ये आने के बाद इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कि आपने मैसेज भेजना किसको है। दूसरा पार्ट कहता है कि जो भेजना चाहते हैं उसका एब्स्ट्रैक्ट क्या है, मतलब कट शॉर्ट में क्या है, ताकि नीचे का मैसेज पढ़े बिना ही ऊपर सब्जेक्ट से ही पता चल जाए कि बंदा जो हमें मेल भेज रहा है वो हमें ये बात बताना चाहता है। उसके बाद वही मैसेज डिटेल में नीचे लिखा जाता है यहाँ पर, जैसा कि आप नॉर्मल लेटर राइटिंग करते थे आप अपनी प्रीवियस छोटी क्लासेस में, जब आप जूनियर क्लासेस में थे, तो आपको बताया जाता था कि पहले किसको भेजना है, क्या भेजना है, जो भेजना है उसकी डिटेल क्या है। ये इसके 3 पार्ट होते हैं, हमें ये टाइप करने होते हैं। इसके लिए ना देखो नीचे जहां मेरा एरो चल रहा है, ये इसका फॉन्ट है कि आपका फॉन्ट आपको कौन सा पसंद है, नैरो है, कॉमिक सेंस है, या तो हम थाउमा है। तो मेरे को ये कॉमिक सेंस और नैरो अच्छे लगते हैं, मैं नैरो पे करता हूँ क्लिक। इसके अलावा अगर आप कोई भेज रहे हो डॉक्यूमेंट या आप कुछ मैसेज टाइप कर रहे हो, तो कई बार मैसेज की रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसके साथ कुछ अटैच करते हैं फाइल, पीडीएफ की फाइल, वर्ड की फाइल, एक्सेल की फाइल, पीपीटी की फाइल, इवन पिक्चर फाइल, इवन आपकी कोई इमेज हो यूट्यूब की उसकी फाइल हो, वीडियो फाइल भी भेज सकते हैं आप इसमें। उसका एक साइज होता है, उस साइज वैसे तो गूगल की तरफ से शायद 5 GB है, लेकिन आगे सामने वाले को जिसको आप मेल भेज रहे हो उसका सर्वर रिस्ट्रिक्ट करता है बड़ी फाइल्स को। कई बार 1 GB या 2 GB ही होता है, इससे सॉरी जीबी तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, 5 MB होता है, 5 MB। तो 1 या 2 MB पे भी कई लोग रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, तो उस केस में ना हमें इसका लिंक बनाना होता है। वो लिंक नीचे पेस्ट करते हैं, जो लिंक हमारी साइट से आके वो पिक कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फाइल अटैच करने के लिए। ये जैसा मैंने बताया ना कि बड़ी फाइल हो तो उसका लिंक इंसर्ट करने के लिए होते हैं। अच्छा, कुछ स्माइलीज होती हैं, इमोजीज बना सकते हैं हम अच्छी, या जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। ये ड्राइव का लिंक देने के लिए होता है, ड्राइव का हम पाथ दे देते हैं। हम कुछ जैसे फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी फाइल है एक्सेल की, हम यहाँ पेस्ट नहीं करते हैं, हम उसका लिंक यहाँ देते हैं, वो हमारी ड्राइव से पिक कर लेते हैं फोटो इंसर्ट करने के लिए। ये है टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड। इसमें क्या होता है कि ये आप चाहते हो कि जिसको भी आप भेज रहे हो ना, वो उसको कॉन्फिडेंशियल मोड में खोल पाए, मीन्स वो सिर्फ उसी को ही व्यू हो, उसके अलावा किसी और को व्यू ना हो। सिग्नेचर, आप अपने खुद के सिग्नेचर बनाकर भी यहाँ लगा सकते हो। जैसे मैंने अपने सिग्नेचर बनाए नहीं है, मैं बना देता हूँ। इंसर्ट सिग्नेचर, नो सिग्नेचर है तो पहले मैं मैनेज सिग्नेचर्स में जाके अपने सिग्नेचर्स बनाऊंगा। ये ऊपर लोडिंग आ रहा है देखो, अच्छा वो सॉरी इस मैसेज के पीछे खुल गया है, ये रहा। वो ऑप्शन भी यहीं पर, ये सिग्नेचर की, ये रहा। नो सिग्नेचर पे ना क्रिएट सिग्नेचर कर लो। इसमें क्या होता है कि आपको बाय डिफॉल्ट एक ही चीज लिखनी होती है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, क्योंकि हर मैसेज के एंड में हमें लिखना होता है। अब ये मेरा यहाँ अपने आप आ जाएगा जब मैं यहाँ पे इंसर्ट सिग्नेचर करूंगा तो। अच्छा सॉरी, चलो अभी मैं आपको इसको बाद में बताता हूँ, पहले हम आगे चलते हैं। रेसिपिएंट्स कौन होते हैं? रेसिपिएंट जिसको हमने भेजनी है मेल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि मैसेज पूरा टाइप होने के बाद आप उसको थॉरोली स्टडी कर लो और रेसिपिएंट्स का नाम लास्ट में डालो। होता क्या है कि लोग ना स्टार्ट यहीं से करते हैं, रेसिपिएंट्स का नाम सबसे पहले डालते हैं। कोई भी XYZ है, मैं नाम डाल देता हूँ इसमें xyz@gmail.com, ये मैंने ट्रायल के लिए डाल दिया। जब हम मैसेज टाइप कर रहे होते हैं ना, तो हम कई बार हड़बड़ाहट में ना सेंड कर देते हैं, तो मेल तो सेंड हो जाती है, लेकिन हमारा पर्पस जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो हमेशा एक
जनरल कंसेप्ट मान के चलो कि ये जो एड्रेसेस होते हैं ना ऊपर भेजने वाले, ये लास्ट में। आप देखो ना, आप मैनुअली जब भी चिट्ठी बनाते हो तो चिट्ठी बना के उसको फोल्ड करके किसको भेजना है वो आप सबसे लास्ट में लिखते हो। सेम वे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी टू किसको भेजना है ये आपको लास्ट में लिखना चाहिए कि आप किसको भेज रहे हो। मैं आपको वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ ये चीज। इसके सामने देखो दो ऑप्शन और खुल गया, टू लिखते ही सीसी और बीसीसी। सीसी का मतलब होता है कॉपी करना। कॉपी का मतलब ये हो गया कि एक चीज जो आप बताना तो टू को चाहते हो, लेकिन उसके साथ साथ जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सीसी को भी बताना चाहते हो। ये कोई भी हो सकता है। आप कोई भी मेल आईडी लोगे ना, तो मेल आईडी में आप ये चीज हमेशा याद रखा करो कि कैपिटल लेटर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल और कैपिटल वन एंड द सेम थिंग होता है। बट हमारा इंटरनेट ब्राउजर हमेशा स्मॉल लेटर्स को ही एक्सेप्ट करता है। ऐसा कुछ नहीं कि कैपिटल को नहीं करता, बट एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, हमेशा हमेशा स्मॉल में लिखना चाहिए, कैपिटल में नहीं लिखना चाहिए। एक तो ये। दूसरा, इसमें कभी स्पेस नहीं होता, मेल आईडी कंटिन्यू होती है। अगर मैंने इसको डब्ल्यू से स्टार्ट किया है तो मैं .com के m तक कंटिन्यू चलूंगा, बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। और मेल आईडी सिर्फ @ से पहले होती है, उसके बाद नहीं होती है। मेल आईडी का मेन एड्रेस इससे पहले का होता है, @ के बाद सर्वर का एड्रेस होता है, जो कि सर्वर मेरा जीमेल है। ये हो गया सीसीसी। इसके बाद आता है बीसीसी। बीसीसी होता है जो एक हिडन होता है रिसिपिएंट। हिडन रिसिपिएंट आपने भेज दिया, गया टू को भी, गया सीसी को भी, जाएगा बीसीसी को भी, लेकिन बीसीसी को जाने वाली चीज का पता ना टू को पता होगा ना सीसी को पता होगा। मतलब अगर मैं कोई मेल भेज रहा हूं तो टू वाले को ये तो दिख जाएगा कि मेरे साथ साथ इसने सीसीसी किया इसको, लेकिन उनको ये नहीं पता लगेगा कि टू और सीसीसी के बाद मैंने किसी को बीसीसी भी किया है। लेकिन बीसीसी वालों सबको पता होगा कि भैया इसने टू और सीसी किसको किया है। तो मैं चाहूं तो बीसीसी में 10 आदमियों को भेजूं, मैं एक को भेजूं, बीसीसी वाले को सिर्फ टू और सीसीसी दिखाई देंगे, किसको बीसीसी किया वो उसको नहीं पता चलेगा। मैंने अगर मेल किसी को भेजी है तो मेल टू को पता लगेगी कि सीसीसी और मुझे गया है, और बीसीसी को यह पता चलेगा कि इसने मेल टू को इसको भेजा है, चाहे टू में मैं 10 नाम डाल दूं। अच्छा, एक भी बात और भी, टू में जरूरी नहीं है कि एक ही नाम हो, यहां भी 10-12 नाम हो सकते हैं। ये मैं ट्रायल के लिए लिख रहा हूं, वैसे ये मेल आईडी गलत है जितनी भी डाली है, डमी के लिए, तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है। और इसी तरह से सीसी में भी 10 मेल आईडीज हो सकती हैं, ठीक है। अब जब भी मेल मेरे यहां से हिट होगी, मेरे यहां से मेल जाएगी, तो बीसीसी वाला सिर्फ टू में 10 नाम होंगे उनको पढ़ पाएगा, और सीसीसी में 10 नाम होंगे इनको पढ़ पाएगा। वो बीसीसी वाला ये नहीं जान पाएगा कि नीचे मेरे अलावा और भी कोई है या नहीं है। सेम वे में टू वाले को सिर्फ टू के कितने नाम है और सीसी के कितने नाम है ये तो पता चल जाएगा, बीसीसी किसके हैं ये नहीं पता लग पाएगा उसको। तो बेसिकली बीसीसी एक ऐसी फैसिलिटी है जो हिडन फैसिलिटी है, जो क्योंकि मैं मेल लिख रहा हूं मुझे ही मिली है सिर्फ ये। अब ये सारे के सारे ऊपर चले गए, जैसे मैंने सब्जेक्ट पे क्लिक किया, अगर मैं दोबारा यहाँ क्लिक करूंगा तो फिर ये बाइफर्केशन खुल जाएगी, टू अलग हो जाएंगे, सीसीसी अलग हो जाएंगे, बीसीसी अलग हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको? Yes, sir. गुड। तो अब मैंने आपको यहाँ मेल में 3 बता दिए, टू, सीसीसी और बीसीसी। अब इसके बाद हमें एक सब्जेक्ट लाइन देनी होती है। सब्जेक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए जो कि देखते ही कंटेंट क्या लिखा हुआ है वो हमें क्लियर कट पता चल जाए। जैसे आप में से कोई भी, अब मैं आप में से किसी से चॉइस मांगता हूँ कि कोई ऐसी चीज बताओ जो कि मैं किसी को भेजना चाहता हूँ, और उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए और उसका कंटेंट क्या होना चाहिए। क्या आप लोगों में से कोई मुझे सजेस्ट करना चाहेगा? नाउ द बॉल इज इन योर साइड। आप में से किसी ने कभी मेल भेजी है? पहले आप मुझे ये बताओ। No, sir. No, sir. अच्छा, नहीं भेजी है। अपने कभी किसी रिश्तेदार को चिट्ठी लिख के भेजी है? नो सर। व्हाट्सएप तो लिखे होंगे एक दूसरे को, हेलो, हाय, हैप्पी Yes, बर्थडे। sir. Yes, sir. वो तो आप दिन में 10 बार करते हो, रोज ही Yes, किसी ना किसी sir. का बर्थडे होता है, ठीक है। तो सेम वे में ना आप इसको भी लो।
आप ये मान के चलो कि आपने ना किसी को विश करना है, या आपके किसी बचपन में जैसे होता था जूनियर क्लासेस में कि मैंने क्लास नहीं आ सकता स्कूल में, क्यों नहीं आ सकता, मेरे किसी रिलेटिव की मैरिज है, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा एक एग्जांपल लेके मैं आपको मेल राइटिंग बताता हूँ। आप यहाँ लिख सकते हो ऊपर सब्जेक्ट में ही, रिक्वेस्ट फॉर 10 डेज कैजुअल लीव या 10 डेज सिक लीव या जो भी है, लीव लिख देता हूं मैं। अब आप यहाँ कंटेंट टाइप करोगे। ईमेल एटिकेट्स ये सिखाते हैं हमें, जब भी आप किसी को मेल लिखते हो ना, तो पहले जो उसका संबोधन होता है, जो उसको हमने जिस नाम से बुलाना होता है, उसमें एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। चाहे आपसे देखो सीनियर है तो रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम, या डियर सर या डियर मैम। अगर वो आपसे जूनियर है तो हेलो राम या हेलो श्याम, ऐसे होता है। और ईमेल के अंदर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कैपिटल लेटर्स में कभी भी मत लिखना। जैसे मुझे यहाँ लिखना है आई नीड अर्जेंट लीव ऑफ 10 डेज, यहां पर इसका मतलब ये निकलता है कि आप उससे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उसको ऑर्डर कर रहे हो। ये जिस तरह से मैंने कैपिटल लेटर्स में टाइप किया ना, ये आपके गुस्से को दिखाता है, ये आपकी एक अपोजिट साइड को दिखाता है कि आप सामने वाले से अपोजिट हो, आप उसकी बातों से सहमत नहीं हो, या आप उससे बात मनवा नहीं रहे, उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हो। आपकी बातों में एक सहजता होनी चाहिए, एक झुकाव होना चाहिए, एक नम्रता होनी चाहिए, एक सॉफ्टनेस होनी चाहिए। डियर सर, पहले तो आप उसको रीजन बताओगे। बात को रखने की तरीका होता है, पहले कॉज बताया जाता है, कॉज बताने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन बताई जाती है। नहीं सॉरी, एक्सपेक्टेशन तो लास्ट में आएगा। सबसे पहले रीजन होता है, रीजन के बाद उसके कॉजेज होते हैं, फिर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। अब आप पहले रीजन एक्सप्लेन करोगे। डियर सर, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट अ वेडिंग प्रोग्राम इज शेड्यूल्ड इन आवर फैमिली। अच्छा, दूसरा गूगल देखो कितना अच्छा काम कर रहा है। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हुई यहाँ पर, मैं यहाँ कुछ भी गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ, तो गूगल मुझे ऊपर उसका वो भी देता है कि आप इसको ऐसे लिखो, शेड्यूल्ड इन कमिंग। जैसे मैंने कमिंग स्पेलिंग गलत लिखी थी, गूगल ने इसको ठीक कर दिया। मैंने क्या लिखा था, COMMING। जैसे ही मैंने स्पेस की क्लिक की ना, देखो गूगल ने लाल कर दिया इसको कि ये गलत है। इसको आप ठीक कर सकते हो। इन कमिंग मंथ, दैट इज इन, अभी जन चल रहा है ना, फरवरी में, फरवरी 2022। अब यहां पर भी गूगल ने मेरे सेंटेंस में मिस्टेक बता दी। देखो बीच में ना, इन और कमिंग के बीच में ब्लू लाइन हो गया है, तो इन द कमिंग वीक आएगा। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा, द का ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। देखो अब मेरे को यार इन द कमिंग वीक उठाना है। हालांकि मैं इसको साथ के साथ कर रहा हूं, जब आप पूरा टाइप कर लो तो आप इकट्ठा भी इसको कर सकते हो एक ही बार में। सो I need to visit my native place for 15 days of February। ठीक है, चाहो तो आप इस लाइन को यहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, चाहो तो अपनी बात को ज्यादा प्रेशराइज देने के लिए, ताकि वो अलग से दिखाई दे, हम नया पैराग्राफ शुरू कर सकते हैं। सो कोमा, I request you to please allow 15 days leave to me to attend the marriage function, जो भी हमारा रीजन था। ठीक है, अब देखो इसने गूगल ने यहाँ पे फिर ब्लू कर दिया, फॉर मी, लीव फॉर मी। देखो यहाँ क्लरिकल ग्रामेटिकल एरर तो देखी नहीं, मेरी वैसे भी उसने एरर पकड़ ली। ठीक है, आई शेल बी वेरी थैंकफुल टू यू। देखो अब आपके सामने मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया था, यहाँ पर मैंने सिर्फ आई टाइप किया, शेल, अच्छा अब नहीं यार, ये देखो मैंने सिर्फ आई शेल बी वेरी का VER ही टाइप किया, गूगल ने अपने आप ही मेरे को बता दिया कि आप ये लिखना चाहते हो, इसने अपने आप आगे से लिख दिया। अब इस केस में मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं रुक जाऊंगा और मेरे कीबोर्ड के अंदर टैब की होती है, मैं टैब की को क्लिक कर दूंगा, ये सारा अपने आप टाइप हो गया। दैट्स इट। एंड लिखो थैंक्स एंड रिगार्ड्स। देख थैंक्स लिखते ही अपने आप उठा लिया। योर्स
सिंसियरली भी देखो अपने आप आ गया, आगे ना, जो भी आपका नाम है, राम कुमार कश्यप। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो? नो सर। सही समझ में आ रहा है? नो सर। नहीं यस आ- सर। Yes, Yes. चलो ठीक है। तो अब मैंने आपको देखो, एक तो जो मैंने यहाँ नाम ऊपर लिखे है ना, मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। हमें भी हमारे सर ने बताया था और अच्छे से बताया था। ये मैंने सिर्फ सिखाने के लिए आप लोगों को नाम लिख के दिए हैं। ये नाम कभी भी पहले मत डालना, कभी भी मत डालना। जब आपकी मेल पूरी बन जाए ना, सब्जेक्ट लिखा जाए, कंटेंट लिखा जाए, और आप उसको थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स देख लोगे, उसके बाद जैसे मैंने इसको मान लो शेड्यूल करना है, ये सेंड है ना, सेंड, सेंड के साथ एक बटन होता है शेड्यूल का, शेड्यूल सेंड। तो ये मुझसे पूछता है, अच्छा पहले तो कह रहा है आपकी मेल ही कंप्लीट नहीं है, मेल कंप्लीट कर लो। अब आप जब ये सब कंप्लीट कर चुके हो ना, तब आप यहां डालो कि आपकी मेल एड्रेस कौन कौन सी है। देखो मैंने एबीसी लिखा, ये मुझे सजेशन दे रहा है। ये बीच में कोमा लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये मिस्टेक कर देगा इसको। देखो कोमा लगाते ही इसने दोनों मेल एड्रेसेस को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। सीसी किसको करना है? बीसीसी किसको करना है? अच्छा जब मैं गलत टाइप करता हूँ ना, जैसे मैंने देखो जीमेल के अंदर मैंने एल नहीं लगाया और मैं इसको कॉम कर रहा हूँ, हालांकि इसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन होना नहीं चाहिए। यहां पर भी एरर बताता है सिस्टम्स में, पूरा बताना होता है axy@gmail.com। ठीक है, तो ये मेरी मेल पूरी टाइप हो गई है। अब मैं इसको शेड्यूल करूंगा, शेड्यूल सेंड। हाँ अब ये पूछ रहा है आपको कब शेड्यूल करनी है। एक तो ये बाय डिफॉल्ट बता रहा है कि कल 28 जनवरी को सुबह 8 बजे, कल दोपहर को 1 बजे, या 31 को मंडे को 8 बजे। क्योंकि फ्राइडे के बाद ना, क्योंकि गूगल ये मानता है कि 5 डे वीक है, वो मेरे को पिक करके बता रहा है कि आप वीकेंड्स में तो दोगे ही नहीं, सैटरडे संडे में, आप वीकडेज में दोगे। लेकिन मुझे इन तीनों में से कोई भी नहीं चाहिए, तो मैं चाहूँ तो अपना यहाँ से पिक डेट एंड टाइम कर सकता हूँ। ये मैंने अपना पिक डेट एंड टाइम उठा लिया। मैं चाहता हूँ जाए तो कल ही, पर लेकिन इसका टाइम मेरी मर्जी का हो। जैसे मैं चाहता हूँ ये 7 PM पे जाए, मैंने शेड्यूल सेंड कर दिया। अब ये शेड्यूल हो चुका है, यहाँ पर देखो नीचे आ गया सेंड शेड्यूल्ड फॉर टुमारो टाइम। अब इसको मैं व्यू मैसेज करता हूँ, ये मेरा व्यू हो गया वैसे। ये शेड्यूल का ऑप्शन बना हुआ है, इसमें आ गया है। देखो ये मेरी मेल है जो मैंने बनाई थी, ये पूरी की पूरी शो हो रही है मुझे, और ये शेड्यूलर मेरा लगा हुआ है, सेंड शेड्यूल्ड फॉर टुमारो 7 PM। अगर इन द मीन टाइम मेरा प्लान चेंज हो जाता है, या मेरी वेडिंग चेंज हो जाती है, या मैं नहीं जाना चाहता है, मेरा कोई भी पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पे आके कैंसिल सेंड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको और भी नई विंडो में देखना चाहते हो तो खुल के नई विंडो में भी खुल जाएगा ऐसे, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपका जो आपने टाइप किया यही दिखाई देगा। इसको मैं कैंसिल सेंड भी कर सकता हूं, ये कैंसिल हो गया, मतलब अब ये कहीं नहीं जा रही है, ये मेरे पास ही है। ये मेरे ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी, ये आ गई, देखो ये मेरे ड्राफ्ट में आ गई है। अगर मैं इसको क्लोज करूंगा ना, तो मेरे जो ड्राफ्ट खाली दिख रहे हैं ना, ये मेरे, ये देखो ड्राफ्ट में आ गई। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर रहा हूं यहाँ से, जबकि यहाँ पहले नहीं थी। अब मैं जब भी इसको चाहूं खोल के, ये देखो ड्राफ्ट लिखा हुआ है, पहले शेड्यूल लिखा हुआ था यहाँ पर। अच्छा मैंने आपको अटैचमेंट नहीं बताई। अब कई बार होता है जैसे आपने लेटर लिख दिया, तो मैं इसके आगे लिख भी सकता हूं। जब मैंने यहाँ रीजन दिया, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अलाउ 15 days लीव फॉर मी टू अटेंड द मैरिज फंक्शन। कई बार स्कूल्स में या आपके वर्क प्लेस पे लोग कहते हैं कि प्रूफ भी तो मैं लिख सकता हूँ वेडिंग कार्ड इज अटैच्ड हियर विद फॉर योर रेफरेंस। गूगल अपने आप मुझे बता रहा है, मैं नहीं कर रहा। या मुझे अटैचमेंट पे क्लिक करना है नीचे, जो भी मेरे पास इसमें डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर मेरे यहाँ एक डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, मैंने उसको अटैच कर दिया, मेरे सिस्टम में सेव था ये। हालांकि ये कार्ड नहीं है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए अटैचमेंट बना के दिया, अटैचमेंट ऐसे लगाते हैं बस। ठीक है,
सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. कुछ पूछना है Yes, यहाँ sir. तक? ठीक है, तो अब अगर मैं इसको बाय मिस्टेक भी अगर यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ना, तो देखो ऊपर मैसेज ही आ गया सेव एंड क्लोज, कि ये सेव करेगा और क्लोज करेगा। अब मैंने जब भी इसको खोलना है तो मेरे पास ड्राफ्ट के अंदर ये ऑलरेडी सेव होगा। जो अटैचमेंट मैंने लगाई है वो अटैचमेंट भी है। अभी मैंने एक लाइन भी ऐड की थी इसमें, लास्ट में लिखा था वेडिंग कार्ड इज अटैच्ड फॉर योर रेफरेंस, वो भी मेरा आ रहा है बीच में। ठीक है, और अगर मैं इसको भेज दूंगा तो ये ड्राफ्ट बोर्ड से निकल जाएगा और मेरे सेंट बॉक्स में आ जाएगा और यहां मुझे दिखाई देगा अगर मैं इसको भेज देता हूँ। और अगर फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास जो मैंने मेल आईडी इसमें डाली सारी मैंने रॉन्ग डाली है, अगर मेरे पास सारी मेल आईडी ठीक भी हैं और मान लो कोई एक मेल आईडी गलत है, तो ये बाउंस हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी और मेरे इनबॉक्स में आ जाएगी और प्रॉपर रीजन के साथ आएगी। यहाँ लिखा हुआ आएगा दिस ईमेल एड्रेस इज इनवैलिड ड्यू टू विच वी आर रिटर्निंग दिस टू यू। तो मतलब मुझे अपना मेल एड्रेस ठीक करना है और उसको वापस डालना है ऊपर और फिर सेंड करना है, तब जाएगा। जिसका एड्रेस ठीक यहाँ लिखा होगा उसके पास तो चला जाएगा, पर जिसका एड्रेस गलत होगा वो आगे डिलीवर नहीं होगा और ये यहीं पर ही वापस मेरे पास आ जाएगा। तो देन आई नीड टू चेंज माई मेल एड्रेस और मुझे नया एड्रेस लेके इसमें फीड करना है और फिर सेंड बटन दबाना है, तब ये जाएगा। आई होप, मुझे लगता है कि कुछ आपको कोई डाउट नहीं है, अगर है तो आप प्लीज बता सकते हो मुझे। बताओ बेटा, अगर किसी को कुछ पूछना है तो। No, sir. समझ आया किसी को? Yes. यस मैम। पक्का? ठीक है, Yes, ma'am. आप सब लोग ना एक एक ईमेल अपनी बनाकर देखना, ठीक है? ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको जॉब भी करनी है ना तो भी आपको आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए अपनी, ठीक है? यस Ma'am. मैम। थैंक यू सो मच सर, हिमांशु सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम।